तो शुरू में हमें दिखाते हैं लेक को। ब्रूटो उस लेक के पास खड़ा होता है और बहुत ही सोच रहा होता है कि वो क्या करे, और जुगो को लेकर बहुत परेशान होता है कि वो जुगो को बांध कर ले गए थे और हम वहाँ कुछ भी नहीं कर पाए। शारदा आती है, कहती है मुझे पता है कि तुम्हें फिक्र हो रही है, लेकिन हम इन चीजों के ऊपर एक्सपर्ट नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसके बारे में और कुछ कर सकते हैं। फिर ब्रूटो बोलता है हाँ मुझे पता है। शारदा कहती है मिस्टर टुसाका उनके साथ हैं, मुझे लगता है अभी हमें जाकर सुमिरे को ढूंढना चाहिए। मिचकी कहता है मुझे लगता है कि वो हिडन लीव नहीं गई होगी। ब्रूटो कहता है हाँ मुझे ये मामला सही नहीं लग रहा। फिर हमें दिखाते हैं विलेज में उन्होंने कैंप लगाया होता है, जुगो को वहाँ बांधा होता है और जुगो को पकड़कर वो बहुत खुश होते हैं और जुगो को इंजेक्शन लगाते हैं और बहुत खुश होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं सुमिरे और न्यूए को। न्यूए रास्ता ढूंढ रहा होता है। सुमिरे कहती है तुम्हें यकीन है कि ये रास्ता सही है? कहता है हाँ। वो वसाबी और नामिदा को लेकर बहुत परेशान होती है और उनका चाकरा फॉलो कर रही होती है। फिर उन्हें कुछ मिलता है। न्यूए गुस्सा करने लगता है, कहती है क्या हुआ न्यूए? फिर सामने से सुइगेत्सु निकल कर आता है और उसके साथ कीरान होती है। सुइगेत्सु कहता है तुमने मेरी मौजूदगी को सेंस कर लिया था, तुम्हारा समनिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहती है कौन हो तुम? कहता है मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? फिर वो सोचती है ये आदमी ताकतवर है। फिर न्यूए उस पर अटैक करने लगता है, आगे बढ़ता है, वो उसे रोकती है, लेकिन वो उसके पास जाकर उस पर अटैक करता है। उसका हाथ कट जाता है, लेकिन वो अपना हाथ ठीक कर लेता है। कहता है चलो ठीक है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो। फिर वो वाटर सेल का इस्तेमाल करके अपनी फिस्ट बड़ी कर लेता है और फिर उसकी तरफ बढ़ता है। किरान उसे रोकती है और फिर ब्रूटो और शारदा सुमिरे को ढूंढ रहे होते हैं। वो चिल्ला रहे होते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल रही होती। ब्रूटो कहता है कहाँ चली गई वो? ब्रूटो कहता है पहले मिस्टर जुगो और अब क्लास रैप, ऐसा ही चलता रहा तो न जाने हमारा क्या होगा। फिर उसे आवाज आती है, वहाँ जाने लगते हैं। फिर दिखाते हैं सुमिरे और उसका बीस वहाँ जमीन पर पड़े होते हैं। वो नॉक आउट हो जाती है और न्यूए गायब हो जाता है। सुइगेत्सु कहता है आखिर ये चीज थी क्या? फिर किरान कहती है तुम्हें इस तरह से बच्चों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कहते हैं उसी ने ही तो शुरू की थी, तो बताओ मैं क्या करता। फिर वहाँ शारदा और ब्रूटो आते हैं। ब्रूटो कहता है कौन हो तुम और तुमने क्लास टाइप के साथ क्या किया? मिचकी कहता है रुको ब्रूटो। कहता है सुइगेत्सु बहुत अरसे बाद नजर आए हो। कहता है मिचकी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर किरान कहती है हे शारदा कैसी हो तुम? फिर वो देखती है, वो कहती है मिस कारिन। ब्रूटो कहता है ये सब क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे? फिर वो सुमिरे को वहाँ लेटा देते हैं। कारिन कहती है बस ये थक गई है और इसे रेस्ट की जरूरत है, उसकी जिंदगी खतरे में नहीं है। शारदा कहती है शुक्र है वो ठीक है। ब्रूटो कहता है तुमने उस पर अटैक क्यों किया? कहती है वो मुझ पर हमला कर रही थी, मैं विक्टिम हूँ यहाँ, उसके बीच ने मुझ पर अटैक कर दिया। कहता है वो अपने समनिंग को कंट्रोल तक नहीं कर सकती, उसके पास तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। मिचकी कहता है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कहता है लॉर्ड ओरोचिमारू ने हमें यहाँ भेजा है कि हम जुगो को वापस लेकर आएं। ब्रूटो कहता है उसे वापस लेकर जाना है। सुइगेत्सु कहता है तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है कि जुगो कहाँ है, तो बताओ मुझे। फिर ब्रूटो बहुत सैड हो जाता है, फिर उन्हें बताता है। सुइगेत्सु कहता है तो वो यहाँ परिंदों को बचाने के लिए आया था। फिर खड़ा होता है, कहता है हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मिचकी कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? कहता है हमें जाकर लैंड ऑफ रिवर की टीम को इन्वेस्टिगेट करना होगा और जुगो को उनसे दूर लेकर जाना होगा जितनी जल्दी हो सके। मिचकी कहता है तो ये उसके ऑर्डर्स हैं? कहता है हाँ, जुगो का कर्स मार्क बहुत स्पेशल है, अगर बाहर के किसी को पता चल गया उसके बारे में तो कुछ अच्छा नहीं होने वाला, या फिर उन्हें पता चल गया कि उसका लिंक ओरोचिमारू से है। कारिन कहती है मुझे नहीं लगता कि ये इस मामले को हैंडल कर पाएंगे। शारदा कहती है हाँ, विलेज ने हमें बाहर निकाल दिया था, वो हमें नहीं आने देंगे। सुइगेत्सु कहता है ये हमारा मसला नहीं है, अगर उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की तो फिर मुझे उनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल करनी होगी। ब्रूटो कहता है रुको जरा, क्या तुम सीरियस हो? कहता है मैं यहाँ बच्चों का खेल खेलने नहीं आया, अगर बाहर के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए तो मसला बन जाएगा। कहता है बाहर के लोग? हम परिंदों के बारे में क्या करेंगे? मिस्टर जुगो यहाँ रहे कि वो परिंदों को कर्स मार्क से बचा सके। कहता है इसकी किसको परवाह है? मुझे नहीं पता कि जुगो क्या करना चाहता है, लेकिन हमारा काम ज्यादा जरूरी है। ब्रूटो कहता है मुझे लगा कि आप मिस्टर जुगो के दोस्त हो, क्या आप उनकी मेहनत ऐसे ही जाया जाने देंगे? कहता है ब्रूटो बहुत हुआ, तुम बस अभी ही जुगो से मिले हो, तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं भला तुम्हारी बात क्यों सुनूं? ब्रूटो को फिर गुस्सा आता है, कहता है आपके बारे में भी मैं यही कहूंगा, आपको पता नहीं है कि मिस्टर जुगो ने यहाँ कितनी मेहनत की है। शारदा कहती है रिलैक्स हो जाओ ब्रूटो। सुइगेत्सु कहता है तुम्हें नहीं पता कि क्या चल रहा है यहाँ। कहता है क्या है? कारिन कहती है चलो अब बस बहुत हुआ, ये सिर्फ बच्चे हैं, इनको इतना सीरियस मत लो। कहता है मुझे पता है कारिन, मैं नहीं ले रहा। कहता है चलो बताओ तुम्हारे पास कोई आइडिया है
है कि हम ये कैसे करें। कहता है बस थोड़ा इंतजार करो जब तक क्लास ट्रैप उठती नहीं। कहता है इससे हमें क्या फायदा होगा। कहता है इसके टीममेट्स पर अटैक हुआ था और उन पर कर्स मार्क हावी हो गया था, हमें पहले कर्स मार्क के बारे में पता लगाना होगा। करीन कहती है हाँ ये सही बोल रहा है। सुइगेत्सु कहता है तुम अपने से फैसले मत करो। कहती है इतने जल्दबाज मत बनो, बिना किसी मालूमात के फैसले मत करो। क्या हमें उन्होंने यही नहीं बताया था जब हम निकले थे। कहता है चलो जो भी है जैसे तुम्हारी मर्जी। कहती है चलो ठीक है। कहती है शारदा और मैं इसका ख्याल रखते हैं, तुम लड़के यहाँ से जा सकते हो। तो वो चले जाते हैं। कहता है वो शारदा से अकेले में बात करना चाहती थी। मिचकी कहता है तुम तो बहुत सॉफ्ट हो। कहता है और तुम बहुत तंग करते हो। फिर वो क्लास ट्रैप का ख्याल रखती हैं। करीन कहती है फिक्र मत करो ये जल्दी उठ जाएगी। कहती है हाँ। कहती है तुम्हें ग्लासेस कैसे लगे। कहती है बहुत अच्छे हैं। कहती है सुनकर अच्छा लगा, पिछली बार जब हम मिले थे हम बात ही नहीं कर पाए। कहती है हाँ बहुत शुक्रिया मिस करीन। कहती है आप जब भी आती हैं मेरी मदद ही करती हैं। कहती है फिक्र मत करो, मैं तो तुम्हें तब से जानती हूँ जब से तुम पैदा हुई हो। हम बेशक रिलेटेड नहीं है लेकिन तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो। शारदा पूछती है तो क्या आप मुझे अपनी फैमिली समझती हो। कहती है मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जुगो, मैं और सुइगेत्सु हम फैमिली की तरह हैं। कहती इसीलिए सुइगेत्सु ये सब बोल रहा था क्योंकि उसे जुगो की फिक्र थी। कहती आप एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो और मेरे डैड भी। कहती हाँ लेकिन अब तुम्हारे डैड की एक असली फैमिली है। कहती तुम्हारी फ्रेंड अभी ठीक हो सकती है अगर वो मुझे बाइट करे तो। वो बड़ी हैरान होती है। कहती है क्या मतलब। कहती है किसी को भी हम रिवाइव कर सकते हैं मेरे आर्म को बाइट करने के बाद, ये मेरी स्पेशल एबिलिटी है, तुम ट्राई करना चाहती हो। कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जुगो उठता है, उसकी आंख खुलती है, जुसाका उसके सामने होता है। कहता है तो तुम उठ गई जुगो। उसे बांधा होता है, वो उठने की कोशिश करता है नहीं उठ पाता। कहता है रिलैक्स हो जाओ जुगो। पूछता है मैं कहाँ हूँ। कहता है हम लैंड ऑफ रिवर की फैसिलिटी में हैं। मैं यहाँ हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे मदद के लिए पूछा था, वो बर्ड्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कहता है वैसे इनके पास बहुत कुछ है यहाँ, हो सकता है कि ये कोई सीरम बना सके बर्ड्स की हेल्प करने के लिए। कहता है हमारी मदद करो जुगो। फिर जुगो बहुत सोचता है। कहता है ब्रूटो और बाकियों ने भी यही कहा। कहता है अच्छा। फिर हमें दिखाते हैं शाम हो जाती है। ब्रूटो इन्फेक्टेड बर्ड्स को पकड़ पकड़ कर ला रहा होता है और उन्हें उस पिंजरे में बंद कर रहा होता है। कहता है क्लास ट्रैप की वजह से मैंने अभी तक तुम्हें माफ नहीं किया। कहता है जो मर्जी बोलो। कहता है तो मुझसे क्या चाहिए तुम्हें। कहता है मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ। कहता है तुम्हें जुगो के बारे में कुछ नहीं पता। कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। फिर सुइगेत्सु कहता है जो उसका कर्स मार्क है वो एक बर्डन है जिसके साथ वो पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में है, वो उससे भाग नहीं सकता। वो उसे बहुत अच्छे से समझता है, इसीलिए वो दूसरों से दूर भागता है और अकेला रहता है। ब्रूटो कहता है मतलब कि वो लोगों को अपने पास नहीं आने देते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोगों को हर्ट कर सकते हैं। फिर उसे याद आती है वो केव जिसमें वो अकेला रहता है। सुइगेत्सु कहता है हमने बहुत पहले कोशिश की थी उसकी मदद करने की, इसीलिए हमें लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। कहता है हम कुछ नहीं कर पाए, फिर उसने अपनी किस्मत को एक्सेप्ट किया, इसीलिए फिर वो अकेला रहने लगा लोगों से दूर। ब्रूटो ये सुनकर बहुत उदास होता है। कहता है और अचानक से एक अनजान उसकी जिंदगी में आ गया, तो मुझे लगता कि ये बहुत अजीब है। फिर वो उस डक को देखता है जो उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता। फिर बोलता है कि ये किस्मत है जिसके साथ वो पैदा हुआ है। कहता है कोई और भी है जो कि इस तरह के हालात से गुजरा है लेकिन उसने बहुत कोशिश की ऐसी जिंदगी गुजारने की जो वो गुजारना चाहता था। मुझे लगता है कि मिस्टर जुगो भी ऐसा ही सोचते हैं। वो बहुत दर्द में है, वो उन मेडिसिन का इस्तेमाल करके अपने कर्स मार्क को रोकते हैं और परिंदों की मदद करते हैं। अगर वो हार मान लेते तो ये सब क्यों करते, इतना रिस्क क्यों लिया परिंदों की मदद करने के लिए। कहता है तुम अपने से सोच रहे हो। कहता है हो सकता है। कहता है मिस्टर जुगो का अपना फैसला है, किसी और का नहीं, ना मेरा और ना आपका। उन्होंने खुद फैसला किया और एक दोस्त को उसको सपोर्ट करना चाहिए। कहता है तुम बहुत बोलते हो, तुम मिचकी के जैसे ही हो लेकिन और ज्यादा परेशान करते हो। कहता है हाँ। मिचकी आता है, कहता है क्लास ट्रैप उठ गई है। फिर वो उन्हें सब बताती है। करीन कहती है दो ट्विंस हैं जो कि कर्स मार्क की ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं। कहती है हाँ और उन दोनों ने कॉलर्स पहने थे। कहता है दो ट्विंस जिन्होंने कॉलर्स पहने थे। फिर वो सोचता है, उसे याद आते हैं वो दो ट्विंस जो कि लैंड ऑफ रिवर वाले आदमी के साथ थे, उन्होंने कॉलर्स पहने थे। कहता है ये वही थे। फिर शारदा कहती है मतलब कि वो लोग हमसे झूठ बोल रहे थे। कहती है अगर वो चाहते थे कि हम हिडन लेक विलेज ना जाते और बैकअप ना लेकर आते, इसका मतलब ये है कि वो कुछ ऐसा कर रही हैं कि वो चाहते हैं किसी को इसके बारे में पता ना चले। सुइगेत्सु कहता है मुझे पता था कि इसके पीछे जरूर कोई बात है। शारदा कहती है आखिर वो ऐसा क्यों करेंगे। सुइगेत्सु कहता है वो जुगो का कर्स मार्क चाहते हैं। करीन कहती है हाँ, अगर दुश्मन के पास कर्स मार्क की एबिलिटी है तो इसका मतलब है कि वो कुछ
कुछ करने वाले हैं। बोरुटो कहता है ये सब क्या है? उनका हेडक्वार्टर विलेज के अंदर है, इसका मतलब यह है कि कोनोहामारू सेंसेई, वसाबी और नामिता खतरे में है। बोरुटो कहता है हाँ, और मिस्टर टुसाका उनकी मदद कर रहे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। कहता है चलो डिसाइड कर लिया, हम जाकर सबको बचाएंगे और मिस्टर जुको को वापस लेकर आएंगे। कारीन कहती है तुम तीनों के लिए ये इम्पॉसिबल है, हम सब कोशिश करेंगे। सुइगेत्सु कहता है ये तुम क्या बोल रही हो? कारीन कहती है कर्स मार्क विलेजर्स के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो, और हो सकता है कि वो हम पर हमला करें, तो इसीलिए हमें केयरफुल रहना होगा। सुइगेत्सु कहता है तुम मुझे कम समझ रही हो, तुम्हें लगता है कि मैं हारूंगा। कहती है और इस दौरान अगर विलेज तबाह हो गया तो तुम्हें क्या लगता है ये बच्चे वापस लीव जाकर क्या रिपोर्ट करेंगे? तुम चाहते हो कि लॉर्ड ओरोचिमारू हमें सजा दें? खैर फिर वो काफी परेशान हो जाता है। सुइगेत्सु कहता है तुम्हें लगता है कि ये बच्चे किसी काम के हैं? मिची कहता है तो ये डिवर्जन होगा। कहता है अगर हम एक साथ काम कर रहे हैं, हम उन दोनों को पहले विलेज से बाहर लेकर जाएंगे। और फिर बोरुटो बोलता है हम मिस्टर जुको को बचाएंगे और विलेज में सबको। कारीन कहती है हाँ, जब हमें जुको मिल गया हम उनसे कर्स मार्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं। ठीक है सुइगेत्सु? कहता है चलो ठीक है। मिची कहता है सुइगेत्सु और मैं रेस्क्यू करेंगे, तो बोरुटो क्या ख्याल है? कारीन कहती है सारदा और मैं एज अ बेट काम करेंगे। सुमिरे कहती है रुको, मैं भी जाना चाहती हूँ। सारदा कहती है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। कहती है नहीं, मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ वसाबी और नामिता को बचाने के लिए, प्लीज मुझे भी आने दो। फिर सुइगेत्सु कहता है चलो मैं वार्निंग देता हूँ, मैं उसको रेस्क्यू नहीं करूंगा जो मुझे स्लो करते। कहती है ठीक है। बोरुटो कहता है हाँ क्लास ट्रैप, हम सब उन्हें बचाएंगे। फिर हमें दिखाते हैं विलेज में नामिता को और वसाबी को उन्होंने बांधा होता है, उनकी हालत बहुत खराब होती है। फिर वहाँ लड़का बोलता है कर्स मार्क की पावर बहुत ही कमाल की है ना, तुम्हें ये बहुत जल्द मिलने वाली है। फिर वह लड़की कहती है किसी से लड़ना और उसको कर्स मार्क देना, इसमें मुझे बहुत मजा आता है। खैर वो बहुत हंसता है। खैर वो फिर हिल नहीं पा रही होती। लड़का कहता है ये छोटे वाली मुझे तकलीफ में लग रही है, कर्स मार्क अभी तक सही से एस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये सीरम इसे पूरी तरह से रिमूव कर सकता है। फिर वो लड़की कहती है हम ये तुम लोगों को नहीं देने वाले। फिर वहां से वो बंदा आता है, कहता है तुम लोग यहाँ हो, तुम्हें कुछ काम करना है, चलो। फिर वो लड़का पूछता है क्या बोल रहे हो, हमें कहाँ जाना है? कहता है कुछ है जो कि हमें करना है, बाकी तुम लोगों को सीखना होगा कि अपना कचरा किस तरह से साफ करते हैं। फिर हमें दिखाते हैं उन दोनों को, वो बाहर जाते हैं जंगल में। कहता है क्या यही वो जगह है जहाँ हमें वो लीव शिनोबी मिले थे? कहती है वो देखो, सुमिरे भागकर जा रही होती है। कहता है ये तो वही लड़की है। फिर वो लड़की बोलती है इस बार वो भाग नहीं सकेगी और उसके पीछे जाते हैं। मिचकी पीछे छुपा होता है, फिर वहां से चला जाता है, उनके पास आता है। बोरुटो पूछता है कैसा गया सब? मिचकी कहता है सब बेहतर हुआ। बोरुटो कहता है वो क्लास टैब को ढूंढ रहे थे तो ऐसा ही होना था ना, मुझे नहीं लगता उन्हें पता चलेगा कि सारदा ट्रांसफॉर्म हुई थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं सारदा ट्रांसफॉर्म होकर सुमिरे में बदल जाती है। फिर सुइगेत्सु कहता है चलो चलते हैं, मुझे तुम्हें दोबारा याद करवाने की जरूरत ना पड़े कि मुझे सिर्फ जुको में ही इंटरेस्ट है। बोरुटो कहता है क्या होगा अगर आप अकेले वहां चले गए तो? मैं भी साथ आ रहा हूँ। कहता है अच्छा चलो आ जाओ। मिचकी कहता है मैं जाकर एरिया चेक करता हूँ और कोनोहामारू सेंसेई को देखता हूँ। और सुमिरे कहती है मैं वसाबी और नामिता को देखती हूँ। बोरुटो कहता है क्लास टैप, तुम्हें यकीन है कि तुम कर लोगी? सुइगेत्सु कहता है मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम्हारा समनिंग बीस्ट पिछली बार की तरह पागल नहीं होगा। बोरुटो कहता है हाँ, इसने कहा था कि तुम न्यूए को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्या ये सच है? कहती है हाँ, न्यूए बहुत ही स्ट्रांग हो गया है तो इसीलिए मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है। कहता है जो भी है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ। और जाने लगता है और वो भी जाते हैं। खैर वो दोनों उनके पीछे होते हैं। वो लड़का बोलता है तो तुम हमसे खेल रही हो? उस लड़की को थोड़ा शक होता है। कहती है रुको बिग ब्रदर, कुछ अजीब है, देखो वो किस तरह से चल रही है, वो ना दूर जा रही है ना करीब आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। बोरुटो और सुइगेत्सु वहाँ पहुंच जाते हैं। वो अंदर जाने लगते हैं। वहां से निकलता है टुसाका। वो बोलने लगता है, बोरुटो उसका मुंह बंद कर देता है, कहता है चुप रहो। फिर हमें दिखाते हैं सुमिरे को, वो भी वहां से किसी तरह बचती हुई अंदर चली जाती है। उसे वसाबी और नामिता मिल जाती हैं। कहती है मुझे माफ कर दो। वसाबी कहती है हमारे डेस्क के ऊपर कुछ सिरिंजेस होंगी जिसके अंदर एंटीडोट होगा। कहती है समझ गई, मुझे वो तुम्हें इंजेक्ट करना है ना? उसे 2 सिरिंज नजर आती हैं। फिर हमें दिखाते हैं कोनोहामारू के रूम में कोई आता है और वो कुनाई निकाल कर उसे मारता है, लेकिन फिर देखता है वहाँ कोई नहीं होता। बहुत हैरान होता है, कहता है कहाँ भाग गया वो? फिर हमें दिखाते हैं बोरुटो को, वो उसे सारी बात बताता है। टुसाका कहता है अब मैं समझ गया, मैं जब
से यहाँ आया था मुझे टीम लीडर बहुत अजीब लग रहा था। सुइगेत्सु कहता है अगर तुम्हें पता है कि जुगो कहाँ है तो हमें उसके पास ले चलो। कहता है हाँ। फिर वो पूछता है ब्रूटो वैसे ये कौन है? कहता है जब ये सब खत्म होगा तो मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। कहता है ठीक है मेरे पीछे आओ। दूसरी तरफ सारदा भाग रही होती है सुमिरे की फॉर्म में, वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर वो जारियों में जाती है, करीन को सिग्नल देती है और ट्रांसफॉर्म हो जाती है सारदा में। फिर वो वेट करते हैं, वहां से वो लड़की आती है, दूसरा नहीं आता। करीन कहती है ये तो सिर्फ एक है। सारदा कहती है ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं सुमिरे को, वो उन दोनों को लेकर जा रही होती है। पूछती है अब तुम कैसा फील कर रही हो? नामिदा कहती है अब मैं बेहतर फील कर रही हूँ। वसाबी कहती है थोड़ा वक्त लगेगा हमें ठीक होने में। फिर उनके सामने वो लड़का आ जाता है। फिर वो देखता है, कहता है मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा क्या प्लान है। वो उसे देखकर बहुत शॉक होती हैं। कहता है इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, तुम में से किसी एक को भी भागने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं वहाँ रिसर्च लैब में, वो उन्हें लेकर जाता है। कहता है वो यहाँ है। वो जुगो को देखते हैं, उसके पास भाग कर जाते हैं, उसे खोलने लगते हैं। ब्रूटो कहता है क्या आप ठीक हो? सुइगेत्सु कहता है मैं तुम्हें अभी निकालता हूँ। टुसाका वहाँ जाकर इंजेक्शन उठाता है, वो उसे खोल रहे होते हैं। जुगो पीछे देखता है, कहता है ऐसा मत करो। सुइगेत्सु और ब्रूटो उसे देखते हैं, इतने में वो उन्हें पीछे से इंजेक्ट कर देता है। सुइगेत्सु कहता है ये तुमने क्या किया? फिर वो हिल नहीं पाते। ब्रूटो कहता है टुसाका ऐसा क्यों किया? फिर वो कहता है ब्रूटो मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, वैसे मैं तुम्हें अपनी रिसर्च लैब में वेलकम करता हूँ। और फिर एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।